हेलो दोस्त, आज आप आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ को सॉल्व करेंगे हिंदी मीडियम। तो प्रश्नावली 1.1 को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग आराम से पूरा वीडियो देखिए, एकदम इजी से इजी मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूँ। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको एचसीएफ निकालना आना चाहिए। तो यूक्लिड विभाजन एकदम इजी है। तो देखिए आगे बनाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से इसका एचसीएफ निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225। तो यहाँ पर भाज्य बराबर, देखिए भाज्य बराबर कितना है, सॉरी हाँ ये नहीं है, हाँ भाज्य बराबर 225। जो ज़्यादा होगा उसको आप भाज्य मानिएगा, ठीक, और जो कम होगा उसको आप भाजक मानिएगा। अब भाजक बराबर 135। अब देखिए इसका मौसो निकालेंगे। तो मौसो छोटे से भाजक से भाज्य में, तो 135 में 225 का मौसो कीजिए। 135 से 225 में, तो देखिए मौसो जो होता है ना, सो सेम लगभग भाग की तरह होता है। अगर आपको भाग आता है तो आप मौसो भी, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ भी निकालेंगे। तो देखिए समझ जाइए, इसको आपको भाग देना है। सो 135 से कम 135 दोनों 270 ज़्यादा हो जाएगा। 135 से कम 135, 5 में से 5 के 0, 12 में से 3 गया तो 9, और ये 1 में से गया तो कट गया। ओके, देखिए आप भाग दिए ना। अब देखिए अब मौसम में क्या होता है, फिर जो शेष बचा है उसको ऐसे बाउंड्री कर दीजिए, और ये वाला जो है यहाँ पर जो बाउंड्री वाला है, ये इसको यहाँ पर उतार देंगे। देखिए 135, ठीक। फिर उसी तरह भाग दीजिए। अब इस सब को भूल जाइए, फिर इसी तरह भाग दीजिए। तो 90 का 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो 90 कम 90। 5 में से 0 गए तो 5 है, 3 में से 9 गए तो 4। अब फिर वही प्रोसेस सेम टू सेम, इसको बाउंड्री कीजिएगा और इसे जस्ट ऊपर वाला बाउंड्री वाला को यहाँ पर उतार दीजिएगा। ओके, फिर 45 दूनी 90, कट गया, जहाँ पर कट गया बस। यही एचसीएफ है, मौसो है। लेकिन इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप कहिएगा ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, ये सब क्या है भैया। तो देखें ए जो है यहाँ पर मैं साइड में बता देता हूँ आपको। वैसे आप सॉल्व इसी तरह कीजिएगा तो फुल मार्क्स आपको मिलेगा। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए यहाँ पर बता देता हूँ। ये क्या, ए क्या है, ए जो है सो भाज्य है। ओके, बी जो है भाजक है, क्यू जो है सो भागफल है, और आर जो है सो शेष है, ठीक। तो यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ऐसे दीजिएगा। और उसको देखिए अब यूक्लिड विभाजन बना रहे हैं, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए भाज्य कितना है 225, तो यहाँ पर देंगे 225 बराबर भाज्य कितना है 135, 135 गुने क्यू, मतलब भागफल कितना है 1, तो 1 प्लस शेष 90। इसका वाला इस वाला का हो गया। फिर यहाँ पे देखिए इस वाला का देखिए, इसमें भाज्य क्या है 135, तो यहाँ पे 135 बराबर बी कितना है, मतलब भाज्य कितना है 90 गुने क्यू, मतलब भागफल 1 प्लस शेष 45। इसका भी हो गया काम। फिर यहाँ पर आइए 90 वाला में भाज्य, आप ही लोग बताइए। 90 बराबर भाजक 45, मतलब बी 45 क्यू गुने क्यू, तो क्यू कितना है 2,
अब प्लस शेष कितना है, मतलब आर कितना है, 0, आराम से 0, बस हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा HCF बराबर जिससे वो कट जाता है लास्ट में जाके, तो यहाँ पर किससे कटा है, 45 से कटा है। ओके, लास्ट में जाकर 45 से कट गया है ना, तो इसका HCF हो जाएगा 45। यही आपका आंसर हो गया, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 196 और 38,220, इसका हमको HCF निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो वो भी सेम टू सेम विधि लगाएंगे इसमें भी। यहाँ पर देखिए भाज्य बराबर कितना है, देखिए भाज्य उसको मानिएगा जो ज़्यादा होगा, तो 196 और 38,220 में कौन ज़्यादा है, 38,220, तो इसको आप भाज्य मानिए 38,220। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप वैसे वैसे लिखते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कट सकता है। उसके बाद भाजक कितना है, 196, कम वाला को भाजक मानिए, भाजक 196। ओके, अब देखिए इसको सेम टू सेम वही विधि से बनाइए, भाग टाइप से। 196 में 38,220 से 38,220 में भाग दीजिए, तो 196 कम 196 भाग जैसे लगाते हैं ना, भाग तो आप लोगों को आता ही होगा। 12 में से 6 गया तो 6, 17 में से 9 गया तो 8, और 2 में से 1 गया तो 1, ऊपर से उतरा 2। अब 196 यहाँ पर साइड में कैलकुलेशन करता हूँ मैं, 196 नमा करके देखते हैं, 9 से गुना करके देखते हैं, अगर लग गया तो देखते हैं क्या होता है। तो 196 को 9 से अगर गुना कीजिएगा, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 5, 86 के 6 हासिल 8, 9 के 9 8 17, 1764, ये 196 9, हाँ 1764 लग जाएगा, 1764। 12 में से 4 गया तो 8, 15 में से 6 गया तो 9, 7 में 7 कट गया, 1 में से कट गया, ऊपर सूत्र 98 हुआ, ऊपर सूत्र 0। 196 25 करके देखते हैं, 6 25 30 के 0 हासिल 3, 9 5 45 3 48 के 8 हासिल 4, 5 5 4 9 980, 196 5 980 कट गया। देखिए सेम टू सेम भाग विधि से शेष बचता है तो उसको बाउंड्री कर देते हैं, यहाँ पर शेष नहीं बचा तो बाउंड्री नहीं की, बात खत्म। अब देखिए यहाँ पर मैं इसी के अंदर लिख देता हूँ, जगह कम है, चाहिए यहाँ पे देखिए, हाँ A बराबर BQ प्लस R, वही फार्मूला। ओके, अब देखिए यहाँ पर भाज्य कितना है, 38,220, मतलब A कितना है 38,220 बराबर B कितना है 196 गुने Q कितना है 195, अब प्लस शेष कितना है 0। यहाँ पर मैं देख लीजिए, यहाँ पर 0 दिया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, प्लस 0 है। ओके, तो यहाँ पर HCF बराबर कितना हो जाएगा, HCF बराबर होगा कितना से कट गया पूरा 196 से, 196 आंसर। ये एकदम इजी है भाई, आराम से समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन है दोस्त 867 और 225, इसका हमें HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो वेरी वेरी इजी है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज़्यादा वालों को क्या मानेंगे, ज़्यादा वालों को भाज्य मानेंगे। भाज्य बराबर कितना 867, और सॉरी, और भाजक कम वाला को भाजक बराबर 225। इसका सेम टू सेम भाग टाइप से कीजिए, ऐसे पर आराम से निकल जाएगा, बहुत ईजी। तो 225 से 867 में 225, हाँ तो 225 तिया कीजिए, यहाँ पर साइड में कैलकुलेशन कर देता हूँ। 225 तिया 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7,
सॉरी 3 दूनी 6 1 7, हाँ 15 15 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, यहाँ पर 200, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर 255 है, इसको आप लोग सुधार थोड़ा कर लीजिएगा। हाँ यहाँ पर 255 है। तो 255 गुने 3, 5 15 के 5 हासिल 1, 5 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 765। तो 255 तिया 765। 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया तो 0, और 8 में से 7 गया तो 1। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो ही शेष बचेगा उसको बाउंड्री करेंगे और इससे वो जस्ट ऊपर वाला बाउंड्री को यहाँ पर उतार देंगे। एससीएफ में तो यही होता है, 255 को उतार दिए। फिर 102 दूना 204, 204, 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 0 गया था 5, कट गया। फिर इसी को बाउंड्री गए, इससे जस्ट ऊपर वाला बाउंड्री को यहाँ पर उतारेंगे। 102, 51 दूना 102। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, देखिए हो गया। अब आराम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पे लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए इस वाला बाउंड्री में देखिए भाज्य कितना है, मतलब a कितना है 867, तो 867 बराबर 255 गुने 3, 255 दोनों साइड वाला को गुना करना पड़ता है, 255 गुने 3, अब प्लस शेष कितना है 102 हो गया। फिर इस वाला का काम खत्म। फिर इस वाला को देखिए, इस वाला को 255 बराबर 102 गुने 2, 102 गुने 2 प्लस 51 इस साइड में। उसके बाद इस वाला में देखिए 102, मतलब भाज्य कितना है 102 और भाज्य कितना है 51, गुने भागफल 2 और प्लस शेष कितना 0 हो गया ये गुना। अब देखिए यहाँ पर पूरा किससे कटा है, 51 से जाकर लास्ट में कट गया है, 0 कट हो गया है। तो एससीए बराबर कितना हो गया, सी बराबर 51। यही आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, वेरी सिंपल। और एक ना एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। दोस्त अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए ये बहुत इजी है, बस 5 से 6 लाइन में इसको हम बना लेंगे। तो देखिए आप लोग बुक खोल के रखिएगा, मैं यहाँ पर नोटबुक में लिखने जा रहा हूँ, यानी कि सॉल्व करूँगा, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चन एक बार खुद से पढ़ लिया होगा और बुक आप लोगों के सामने में होगा। तो देखिए इसमें कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखिए तो हम मानेंगे क्या कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। मेरा उतना राइटिंग अच्छा नहीं है, सो माफ कीजिएगा, आपको क्वालिटी से मतलब है, राइटिंग क्या पूर्णांक है जहां b बराबर हम क्या मानेंगे 6 मानेंगे। ओके, b बराबर 6 हो गया। अब देखिए इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी इसको कह सकते हैं, प्रमेयिका एल्गोरिथम कही है, प्रमेयिका कही कुछ भी चलेगा। प्रमेयिका से a बराबर देखिए b की जगह पर 6 है तो b की जगह पर bq+r होता है ना, तो b की जगह पर 6 है, q का q तो कैपिटल हम q दे रहे हैं। ओके, प्लस r, b की जगह पर 6 है तो bq+r मतलब 6q+r। अब देखिए जहां
पूर्णांक देखिए ये धनात्मक पूर्णांक कर रहा है, तो जो q का वैल्यू होगा वो q का वैल्यू कभी भी 0 या 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। ओके, क्योंकि धनात्मक है। अगर 0 से छोटा हो गया तो तो ऋणात्मक हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर -1 दे देंगे तो -6, ये क्या हुआ क्या, इसलिए वैसे ले सकते हैं लेकिन ऐसे में इजी आप लोगों को पड़ेगा। तो देखिए इसी तरह लीजिएगा आप लोग। उसके बाद तो 0 का वैल्यू इस तरह 0 के बराबर, r का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 6 से लेकिन छोटा होना चाहिए। ओके, अब देखिए माना कि r बराबर धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है, तो मतलब r बराबर 1 ले लेते हैं। r 1 3 5 ये हमने r बराबर मान लिया। ओके, अब देखिए तो केस 1 यहाँ पे लिख देंगे, केस फर्स्ट बराबर केस फर्स्ट a बराबर 6q प्लस r, तो 6q प्लस r के जगह पर 1। ओके, उसके बाद केस 2 a बराबर 6q, a बराबर दे दीजिए यहाँ पर, a बराबर 6q प्लस r, एक बार 3 मानिए, r की जगह एक बार 1 रख दिए, एक बार 3 रख दिए, अब एक बार 5 रख लेंगे। तो केस 3 a बराबर 6q प्लस एक बार 5 रख दीजिए r की जगह पर, तो 6q प्लस 5। तो देखिए तो अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः a बराबर 6q प्लस 1 6q प्लस 1 6q प्लस 3, ये भी a बराबर है, ये भी a बराबर है 6q प्लस 5 प्लस 5, यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। प्रूव्ड। देखिए कितना इजी विधि से हम आप लोगों को बता दें। ऊपर का देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहते चाहे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं आप लोग, आराम से ध्यान पूर्वक देख लीजिए। और नीचे वाला यहाँ पे देख लीजिए, बस इससे इजी मुझे नहीं लगता आपको कहीं पे मिलेगा। देख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है तीसरा, कि किसी परेड में, पहले आप लोग इतना लंबा चौड़ा देख के घबराइए नहीं, बहुत इजी है। उसके देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो आप लोग बुक लेके सामने बैठ जाइए, मैं इसको साइड में कर रहा हूँ, एक बार आप लोग खुद से पढ़ लीजिए। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये 616 है, इसको B मान लीजिए, और ये जो 32 है इसको A मान लीजिए, और इसका मौसम निकाल लीजिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर A बराबर मान लीजिए 32, आप कुछ भी मान सकते हैं, एक जगह P भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, नो डाउट। A बराबर 32 और B बराबर 616, इसका मौसम कीजिए आराम से। तो 32 से छोटे वाला से बड़े में 616, इसको उसी तरह भाग टाइप से, तो 32 से कम 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, ऊपर सूत्रा 6, फिर 32 नामा 288, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 288 सॉरी 232 नामा और दूनी 18, तो 16 में से 8 गया तो 8,
8 में 60 गया, कट गया, 2 में से 2 गया, कट गया। अब ये जो 8 है, 60 को ऐसे बाउंड्री करेंगे, ऊपर से इसे जस्ट ऊपर वाला बाउंड्री को यहाँ पे ले आएंगे। 32, 8 चौका 32 हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर ए कितना है 616। इस वाला ए पर नहीं ध्यान दीजिए, ये हम ऐसा छोड़िए दीजिए इसको आप, नहीं तो कंफ्यूज होइएगा। ये 32 और 616 इसका मौसे निकालना है, तो 616 यहाँ पर ए कितना है 616, अब बी कितना है 32, अगुने क्यू कितना है 19, अब प्लस से इसका कितना है 8। उसके बाद फिर से इस वाला में देखें ए कितना है 32 बराबर 8 गुने 4, 8 गुने 4 प्लस शेष 0 हो गया। अब एच सी एफ बराबर 8 से पूरा कट गया, तो एच सी बराबर 8, मतलब इसका आंसर 8 हो गया। तो ये पूछ रहा था कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ, मतलब आप लोग जानते हैं, सो एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। आंसर बहुत ईजी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सो आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं और इजी एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। अगला जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, चौथा। बस इसका लैंग्वेज ही इतना लंबा चौड़ा दिया है, इसे घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। तो चौथा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ पर संकेत भी कुछ, मतलब हिंट भी कुछ दे दिया है। जैसे मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इससे प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए इन वर्गों में को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। माना कि x कोई